पास एजीके बोर्ड एक्सरसाइज नंबर रिव्यू एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपने क्या करना है, टेकिंग एलसीएम इस x को इधर भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी करें और इससे भी करें। तो x से मल्टीप्लाई करेगा x स्क्वायर, x से कैंसिल हो जाएगा जस्ट 1, और 3 से करेगा तो 3x। अब आपने इस 3x को इस तरफ ले आना है, इधर आके माइनस में। a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की -3 एंड c की 1। तो आपने लिखना है -b क्वाड्रेटिक अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2a। वैल्यू पुट करें, b की -3 है, माइनस फार्मूले का, प्लस माइनस -3 -4 1 एंड 1/2। ठीक है, 3 का स्क्वायर ओपन किया तो 9, माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4, 9 में से 4 निकाल दें तो आपके पास वैल्यू बढ़ जाएगी 5। तो दिस इज़ द सोल्यूशन सेट। अब ये पार्ट नंबर 5 था। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ आएँ। वो भी एज इट इज़ है, जस्ट साइन का डिफरेंस है। उसमें इसमें पॉजिटिव साइन है तो ये इसमें नेगेटिव। तो इसी तरह टेकिंग एलसीएम बोथ साइड्स, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये जस्ट 1, और ये +3x है, ये इधर आके माइनस में। अब इसमें b की वैल्यू भी नेगेटिव आ गई एंड c की वैल्यू भी नेगेटिव। अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला और वैल्यू पुट करें। b की आपको पता है -3 है, -4, a की है 1 एंड c की भी क्या है -1। तो बाय में 2 इंटू a की 1। अब ये 3 यहाँ पे 3 का स्क्वायर पॉजिटिव इवन नंबर में पावर है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 2 बाय में आ जाएगा एंड 9 + 4 क्या होता है 13। तो दिस इज़ द सोल्यूशन सेट। देखिए इसका आंसर ये था 3 ± √5/2। इसका आंसर है 3 ± √3/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 था पार्ट नंबर, और यह पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर है 7। इसमें आपको दी हुई है, ये भी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है, उसी तरह का है। 2 इंटू ऑलरेडी आप लोग कर चुके हुए हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -3 इंटू एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 9। लेट आपने कर लेना है इस चीज़ को, आपने y के इक्वल, फिर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, फार्मूला को लें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 ab x एंड 1/x है वो तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जस्ट -2 लिखें, और वाई स्केयर -2 को इक्वल से इस तरफ ले आए +2। अब आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x माइनस 1x की वाई है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वाई स्क्वायर +2। ये दोनों वैल्यूज़ आपने क्वेश्चन में पुट कर देनी है, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या कंडीशन। तो आपने यहाँ पे 2 इंटू वाई स्क्वायर +2 और 3 इसकी वैल्यू है वाई। अब आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 वाई स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 3 वाई एज इट इज़, और ये 9 एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, 9 को प्लस में इधर ले आना है माइनस में। तो 4 में 9 में से 4 निकाल देंगे -5। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, 2 5 ज़ा 10, और 5 में से अगर 2 निकाल दें तो 3 बच जाता है। तो ये पेयरिंग बनाएंगे हम। फिर इसमें से y कामन, और 2y -5 इसमें से, जिसमें कुछ कामन है, यू नो डैट 1 कामन, 2y -5। अब इनको कामन ले लें, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, और ये y को +1। अब आपने इन दोनों को इक्वल करना है 0 के, और आपके पास वैल्यू है -5 इक्वल से उधर जाके प्लस में, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में, +1 उधर जाके माइनस में। अब ये देखिए आपके पास जो y की वैल्यूज़ आई थी वो आपने जहाँ पे पुट करनी है, पुट द वैल्यूज़ ऑफ y इन x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू आपके पास आ गई है 5/2। आपने इस बाय वाले 2 को इक्वल से इस तरफ ले जाना है, ये बाय उधर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x माइनस 2 1 2 बाई एक्स 5 एज इट इज़। अब ये x है, इस x के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करें, इसको भी करें और इसको भी करें, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इधर से x कैंसिल, जस्ट -2 5x। 5x इक्वल से इस तरफ प्लस में है, तो यहाँ पे आके ये देखें ये माइनस में हो जाएगा। अब आपने इसमें अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला, a की वैल्यू 2, b की -5, c की -2, ये सारा फार्मूला लगाना आपको आता है थ्रू आउट द, हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं। तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -5 का होल स्क्वायर -4 2 a 2 b की c की -2 बाई 2 इंटू a की 2। अब 5 का स्क्वायर 25, इनको माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, इनको प्लस कर दें अंडर रूट ऑफ 41/4, और ये 5 माइनस माइनस प्लस में हो गया। ये एक वैल्यू लेके आपने उसका आंसर निकाल दिया। अब इसकी सेकंड वैल्यू लें। सेकंड वैल्यू किसके इक्वल आंसर आया था -1 के, तो इस y की जगह आपने क्या पुट कर देना है -1। इस x के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी और इधर भी,
तो एक्स स्केयर आ जाएगा, -1 एज इट इज़, एक्स वन ज़ा माइनस एक्स को इक्वल से इस तरफ ले आए प्लस अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये सारा आपको करना आता है। तो 1 का स्केयर 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 4 वन ज़ा 4, 4 एंड 1 5/2। ये क्वेश्चन आपको ने चार्ट में भी किया था, जो पहले क्वेश्चन थे इसके उनमें। तो ये -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2, दो आंसर सोल्यूशन सेट इज़ क्या, एक जो ये आंसर आया वो और दूसरा आंसर जो ये आया वो आपने ये पुट किया। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 मीन्स के पार्ट नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 6 का। 2x+2 -7 3 + x -7 x -1 +1 = 0। अब आप 7 के ऊपर 2 अलग कर दें और 2x अलग कर दें, ठीक है, मतलब इनके ये दोनों सेपरेट कर दें। इसी तरह 7 की 3 अलग कर दें और x अलग कर दें, 7 की x अलग कर दें और -1 अलग कर दें, +1 एज इट इज़। अब 7 का स्क्वायर ओपन करें 49, ठीक है, और ये सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 343, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। 7x ऐसे ही, और ये माइनस में पावर है तो इसको नीचे ले आए तो प्लस में हो जाएगा, +7, यानी 7 की पावर +1 है, वो मेंशन करने की ऐसे ज़रूरत नहीं होती। तो +1 ऐसे ही। अब लेट आपने क्या करना है, 7x जहाँ पे है उसकी जगह t कर दें। तो अब इसको देख लें, यहाँ पे t लिखें और ये 2 ऊपर साथ लिखा जाएगा। ये भी 343 और साथ t, और ये भी यहाँ पर t/7 और +1। अब इस 7 को डिडक्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई बोथ साइड 7, आपने इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया, इसको भी किया एंड इसको भी। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 343, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2401, ये 1 है, ठीक है, और 7 7 से कैंसिल, जस्ट 3, 7 1 जा 7। अब आप देखें ये भी टी है और ये भी टी है, तो 2401 एंड ये टी मीन्स कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए की वैल्यू ये, बी की ये एंड सी की ये सारा आपने फार्मूला अप्लाई किया। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो ये बन जाता है ये ओपन आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको इसका इजी मेथड एक अलग वीडियो बना के उसमें आपको स्केयरिंग फाइंड करने का तरीका सिखा दूँगी, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला एज इट इज़। अब इनको आपने क्या करना है कि अब इसमें से इसको माइनस कर देना है। ये मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पे ज़रा, ओवर राइटिंग हो गई है। तो आपने 5 6 7 0 0 0 4 टाइम 0 है, ठीक है, ये 5 6 7 है, ठीक है। अब 2402 एज इट इज़, ये स्केयर बन रहा है 2400 का स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को एक बार प्लस करें और एक बार माइनस करें। तो हम इसको एक बार प्लस करते हैं, प्लस किया तो आपके पास ये वैल्यू, और इस 686 को दोबारा आप जो है ना इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है। या मुझे वैसे इसको चेंज ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि हमने दोबारा जो लाना था, तो आप चाहे इसको चेंज ना करें, एज इट इज़ लिख लें, लेकिन मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था तो फिर मैंने, अब आप इसको दोबारा इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है। ये 2 × 3 = 343 क्यों कर लिखेंगे, लिखने की वजह यह है कि आप जब इन दोनों को प्लस करेंगे ना, ये 2402 है, ठीक है, ये 2 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर आप इस 2 से इनको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। आपने इनको कैंसिल कर लिया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कैंसिल करने से, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आगे दूसरा जो आपने इसको कैंसिल किया था ना, तो ये वैल्यू बच जाती थी 2401,343, ठीक है, ये वैल्यू बच जाती थी। तो इससे जब आपने इसको कैंसिल किया तो ये 343 का टेबल 7 तक पढ़ें तो आपके पास ये आंसर आ जाता था, ठीक है। तो अब इसका जो इस क्वेश्चन इस पहले आपने इसको नेगेटिव पॉजिटिव में किया तो उसका हमारे पास 7 आंसर आ गया, ठीक है। इसको कैंसिल किया था, कैसे किया था, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू ये बच गई थी। मैं यहाँ पे भी दोबारा कर देती हूँ कि ताकि आपको ना समझ आ जाए कि आपके पास बच गई थी 2401,343। वो मैंने नेक्स्ट पेज पे किया हुआ था तो मैं यहीं पे कर देती हूँ। ये कैंसिल किया, आपके पास जस्ट 7 बच गया। तो हमने 7 लिख लिया। अब हमने जो है इस तरफ एक बार नेगेटिव में किया तो 2402
माइनस ये, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, 2 बच गया। और मैंने दोबारा इसको इस फॉर्म में इसलिए किया था कि ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 1/343 आ गया। ठीक है, अब जो पॉजिटिव साइड से करने से आपके पास 7 आंसर आया था, तो अब नेगेटिव करने से ये देखें, आपने फिर वो जो 7t की वैल्यू आई, आपने क्वेश्चन के जो पहले इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट करेंगे 7 की पावर x इज इक्वल टू टी। तो मीन्स के अब आपके पास क्या आंसर आया, 7। तो इस टी की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 7। तो जिसके ऊपर कोई पावर ना हो वो होती है 1, तो x इक्वल किसके आ जाएगा, 1। ये बेसिस जो है ये ख़त्म हो जाएंगी, फिनिश सेम हो तो ये कैंसिल हो जाती है। अब हमारे पास दूसरा आंसर आया था टी का 1/343, माइनस वैल्यू से आया था। ठीक है, अब इसको 7 की 3 कन्वर्ट कर दें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 है ना, तो यहाँ पे भी हम 7 लेना चाहते हैं, तो +3 ऊपर जाके -3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। सो द सोल्यूशन सेट इज़ 1 एंड -3। अब इसके बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टेक योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। ये देख लें फिर आंसर।